हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं जीटीएल इंफ्रा लिमिटेड के बारे में। सो गाइस, जीटीएल इंफ्रा में आज के सेशन में फिर से रिवर्सल देखने को मिला। साथ ही साथ दोस्तों एक ऑफिशियल डिस्क्लोजर भी आज देखने को मिला है जो महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि जब भी कंपनी के कोई भी क्वार्टरली नंबर देखने को मिलते हैं तो कंपनी कोई ना कोई एक अपडेट ज़रूर जारी करती है, या तो वो बैड अपडेट होता है या गुड अपडेट। पर इस बार का जो अपडेट है वो गुड अपडेट देखने को नज़र आया है। तो अभी के टाइम इस अपडेट के अंदर क्या चीज़ें देखने को मिली है वो भी कवर करने वाले हैं। डेटा आप चेकआउट कर सकते हैं 25 सितंबर 2025 आज ही का लेटेस्ट अपडेट रहने वाला है। तो कंपनी के कर्ज को लेकर एक बड़ी अपडेट रहने वाली है, तो इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ कंपनी के क्वार्टरली नंबर पर भी डिस्कशन रहेगा। पर इन सबको डिस्कस करने से पहले बता दूं, बाई सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगी। प्राइस को लेकर अगर बात की जाए तो आज की सेशन के दौरान कंपनी की जो प्राइस है वो कोई ज़्यादा बड़ी देखने को मिली नहीं है। प्राइस आज की जो रही है ₹1.55 की एनएससी के ऊपर देखने को मिली है। बीएससी की ₹1.54 पे क्लोजिंग रही है। ओवरऑल आज के सेशन में अगर देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया रिटर्न के साथ डेटा देखने को मिला है, और आज के सेशन में 4% की रैली भी देखने को नज़र आई है। तो यहाँ तक तो सब ठीक था, पर यहाँ पे कंपनी की तरफ से जो ऑफिशियल डिस्क्लोजर आज के सेशन के दौरान नज़र आया है तो इसको अगर कवर किया जाए तो कंपनी ने यहाँ पे इन टर्म ऑफ रेगुलेशन 30 लिस्टिंग रेगुलेशन विश टू इन्फॉर्म यू दैट द रिसिप्ट ऑफ द वन टाइम सेटलमेंट यानी कि OTS, इसका क्या रहने वाला है। तो कंपनी ने यह बताया कि हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि केनरा बैंक से एक मुश्त निपटान यानी कि OTS से मंजूरी प्राप्त होने पर कंपनी ने सभी भुगतान कर दिए हैं और केनरा बैंक के साथ सभी बकाया और विवादों का भी निपटारा कर लिया है। इसके अलावा जो सेकेंडरी चीज़ देखने को मिली है अपडेट, तो उसमें बताया कि कंपनी द्वारा जारी किए गए सभी भुगतानों के परिणाम स्वरूप केनरा बैंक ने बकाया नहीं होने का प्रमाण पत्र जारी कर दिया है, यानी कि केनरा बैंक का जो भी कर्ज था वो टोटल अब खत्म हो चुका है। और इसके अनुसार कंपनी के विरुद्ध दायर किए गए सभी जो दावे थे, कानूनी कार्रवाई थी, उन सब को भी वापस ले लिया जाएगा जल्द ही। तो इसकी भी जो कार्रवाई है वो जल्द स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि जो कानूनी कार्रवाई वगैरह जिसमें कंपनी का जो पेमेंट वगैरह ड्यू चल रहा था, कहीं ना कहीं कह सकते हैं केनरा बैंक को जो टाइम पे पेमेंट नहीं किया था, तो उस कंपनी के ऊपर केनरा बैंक ने कानूनी कार्रवाई भी की थी, तो वो वापस यहाँ पे कानूनी कार्रवाई ले ली गई जाएगी जल्द ही। और NCLT और DRT सहित को भी वापस लेने के लिए औपचारिक आवेदन दाखिल कर दिया है। तो ये एक इम्पोर्टेंट रहेगा। इसके अलावा थर्ड अपडेट में जो देखने को मिला है, तो कंपनी ने बताया कि कंपनी द्विपक्षीय आधार पर सभी शेष ऋणदाताओं के साथ OTS पुनर्गठन चर्चा जारी रखते हुए नजर आई है। तो कंपनी का ये मानना है कि वन टाइम सेटलमेंट के साथ अभी कंपनी का जो है सभी बैंकों के साथ जो है अभी चर्चा चल रही है, जिनका भी अभी कर्ज बकाया चल रहा है। तो कंपनी एक साथ कह सकती है सेटलमेंट उनके साथ कर रही है कि एक जो फिक्स अमाउंट है वो कर रही है कि आपको अगर जितना लोन चल रहा है तो आपको इस फिक्स अमाउंट में सेटलमेंट करना है और अकाउंट को यहीं से क्लोज करना है। तो इस प्रकार कंपनी OTS को यूज़ कर रही है और जो है कर्ज में एक थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश कर रही है। पर यहाँ पे OTS से एक जो नुकसान सबसे ज़्यादा बड़ा होता है वो ये होता है कि अगर कंपनी OTS अगर करती है तो लगातार जिसका जो OTS में ये होता है कि जब जो वन टाइम सेटलमेंट हो रहा है तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे अपन एक बैंक के लिए डिफ़ॉल्टर घोषित हो जाते हैं या एक फ्रॉड घोषित हो जाते हैं, तो उस तरीके से बैंक के उस कंपनी के रिकॉर्ड को जो है यहाँ पे अपडेट करता है, और उसके बाद आगे चलकर अगर वापस से उस बैंक से पेमेंट वगैरह का अगर कार्य किया जाता है तो जो पहले का सेटलमेंट पेमेंट था उसको फिर टोटली क्लियर करना पड़ता है और एक नए सिरे से नई शुरुआत की जो है कार्य किया जाता है। पर यहाँ पर अगर आज के सेशन की वॉल्यूम पर डिस्कस अगर किया जाए तो 6 करोड़ की वॉल्यूम आज देखने को नजर आई है। डिलीवरी को लेकर भी अगर बात कर ली जाए तो 40% की डिलीवरी है, काफ़ी बेहतरीन डिलीवरी है। पर यहाँ पे डेटाबेस में अगर बात करी जाए तो आज टेक्निकली डेटा में काफ़ी बढ़िया सुधार देखने को मिला है, क्योंकि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जिसे कह सकते हैं कि RSI इंडिकेटर अभी के टाइम काफ़ी अच्छा संकेत कर रहा है। साथ ही साथ कैंडलस्टिक डेटा भी काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पे 50 दिन का मूविंग एवरेज लगातार जो है नीचे देखने को मिला है। पर आने वाले टाइम अगर इस प्रकार की जो रिकवरी है, इस प्रकार की अपडेट अगर आती है तो कुछ टाइम के बाद अगर 50 दिन का मूविंग एवरेज कुछ टाइम से अगर आगे बढ़ता है, अप साइड पे रन करता है, और 200 दिन का मूविंग एवरेज आगे चलकर अगर डाउन साइड पे जाता है तो गोल्डन क्रॉसओवर बनेगा, और गोल्डन क्रॉसओवर से एक अच्छी पॉजिटिव अपडेट आने की उम्मीद रह सकती है इन फ्यूचर रिटर्न्स के लिए। बाकी अगर RSI इंडिकेटर आज 52 अंकों पे क्लोजिंग करता हुआ नजर आया है। साथ ही साथ यहाँ पे SMA इंडिकेटर्स की भी अगर चर्चा अगर कर ली जाए तो SMA इंडिकेटर्स का भी अभी के टाइम ज़्यादा बड़ा जो संकेत है वो पॉजिटिव देखने को मिला नहीं है, क्योंकि अभी के टाइम 5 दिन, 10 दिन और 20 दिन, 50 दिन
इन सब से तो नीचे ऊपर कारोबार कर रहा है। बाकी 100 दिन और 200 दिन के मूविंग एवरेज से यहाँ पे नीचे कारोबार करता हुआ नजर आया, तो ये सबसे वीक पॉइंट देखने को मिला है। बाकी आने वाले नंबर्स के लिए जो एक्सपेक्टेशन है वो एसएसपी आने के बाद ही क्लियर हो पाएगी। पर जहाँ तक देखने को मिल रहा है, नंबर्स की बात जहाँ आती है तो वहाँ पे नंबर आता है डीआई का। तो डीआई वाले लगातार कंपनी के ऊपर से जो है अपनी होल्डिंग डाउन कर रहे हैं, यानी कि कम कर रहे हैं, वो भागते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा घटिया अपडेट यहाँ पे देखने को मिला है, क्योंकि अगर क्वार्टरली बेसिस पर आपको ज़्यादा बड़ा अंतर देखने को नहीं मिलेगा, पर यहाँ पे कह सकते हैं कि जो सालाना बेसिस पर अगर अंतर देखते हैं तो यहाँ पर बड़ा अंतर नज़र आने वाला है। तो यहाँ पर मार्च 2023 के अनुसार अगर देखते हैं तो यहाँ पर लगभग 46% की जो होल्डिंग है वो आपको नज़र आएगी। फिर मार्च 24 की अगर बात की जाए तो 43.25, मार्च 25 की अगर बात की जाए तो मार्च 23 से 25 के दौरान 10% से ज़्यादा की होल्डिंग डीआई वालों ने निकालने का काम किया है। उसके अलावा जून 2025 की अगर बात की जाए तो वहाँ पे और भी ज़्यादा होल्डिंग डाउन होती हुई नज़र आई है। तो ओवरऑल आंकड़े कंपनी के लिए और कंपनी की फ्यूचर के लिए काफ़ी डाउन और घटिया देखने को नज़र आ रहे हैं। तो आने वाले नंबर्स का जो एक्सपेक्टेशन है, अगर इस प्रकार एसएसपी अगर डाउन होती है डीआई वालों की तो वो काफ़ी घटिया रहेगी। बाकी क्वार्टरली बेसिस पर यहाँ पे एफआई वालों का भी जो इंटरेस्ट है वो थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है। बाकी पब्लिक को इसमें उलझाया जा रहा है, पब्लिक बढ़ रही है, प्रमोटर बिल्कुल नेक के बराबर है। कंपनी की जो शेयर है वो भी प्रमोटर के पास 100% गिरवी है। कंपनी के नंबर पहले से ही घटिया चल रहे हैं, कंपनी की सेल पहले डाउन जा रही है, खर्चे आउट ऑफ कंट्रोल जा रहे हैं। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी जो अगर देखा जाए तो नंबर्स के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं कमज़ोर रह सकती है, क्योंकि कंपनी के ऊपर अभी एक बड़ा कर्ज देखने को मिल रहा है। मार्केट कैप से दोगुना तो अभी के टाइम कंपनी के ऊपर कर्ज है, तो ये एक बड़ा वीक पॉइंट रहेगा। फिलहाल आने वाले नंबर्स के लिए एक्सपेक्टेशन एक्सएसपी के बाद ही पता चलेगी। फिलहाल बता दूं, बाय सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज के लिए रहेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। वंदे मातरम।